हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 3 आईयूपीएसी ने क्लास 12 से। ठीक है, तो अब आगे हैं, देखें K3 ब्रैकेट में CO4 का होल ट्वाइस Cl2। तो इसको क्या पढ़ना है, जैसे कि इसका जो तरीका था हम पहले भी पढ़ चुके हैं किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले कितने स्टेप होते हैं? 2 स्टेप, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव का हम बेस नहीं लिखते हैं, पॉजिटिव का नाम चेंज नहीं करते हैं, नेगेटिव का बेस लिखते हैं और नेगेटिव का नाम चेंज होता है, इसमें 8 जुड़ता है। ठीक है, और सबसे पहले क्या होता है, पहले लिगैंड का बेस लिखते हैं और फिर किसको लिखते हैं? लिगैंड को लिखते हैं और फिर धातु को लिखते हैं। यह है तरीका। ठीक है, तब हम इसमें देखें अब क्या है। सबसे पहले C2O4 कैसा लिगैंड है? ये नेगेटिव लिगैंड है। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक लिगैंड है और इसका चार्ज कितना है? इससे -2 है। C2O4 -2 चार्ज इस पर। ठीक है, ऑक्सीलेटो। अब इसको हम लिखेंगे सबसे पहले पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या है यहाँ पर? K3। ठीक है, तो 3 तो लिखना होगा नहीं, यानी पॉजिटिव का हम बेस नहीं लिखते हैं, तो K के लिए क्या होगा? K फॉर पोटेशियम। और फिर किसको लिखेंगे यहाँ? देखें, डाइक्लोरो। 2 फॉर क्या होगा? डाई, और 2 के लिए डाई बोलते हैं, Cl क्लोरो, तो पोटेशियम डाई क्लोरो, और फिर 2 के लिए डाई, तो C2O4 यानी क्या होगा? ऑक्सीलेटो। तो पोटेशियम डाई क्लोरो डाई ऑक्सीलेटो। और CO के लिए क्या बोलेंगे? कोबाल्टेट, क्योंकि नेगेटिव का नाम चेंज होता है। धातु जो है कोबाल्ट, कोबाल्ट से क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट, 8 जुड़ जाएगा इसमें। अब जब ब्रैकेट खत्म हो गया है तो ब्रैकेट खत्म होने पर क्या लिखी जाएगी? ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ हम देखें C2O4 कितना होता है? -2, तो 2 दूनी कितने हुए? 4, और Cl का मान क्या है? -1, तो 2 1 2, यानी कि 4 और 2 6। अब 6 में से इस 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या हो गई 3rd। तो हो गया पोटेशियम डाइक्लोरो डाई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट, और ब्रैकेट क्लोज होने पर ऑक्सीडेशन नंबर 3rd। ओके, नेक्स्ट है PdNH3 का होल ट्वाइस 2 या होल ट्वाइस Cl2। तो हम इसको लिखेंगे किस तरीके से? यहाँ देखें, पॉजिटिव तो है नहीं, तो अब ये पॉजिटिव की तरह काम करेगा, तो इसका नाम चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब ब्रैकेट के बाहर कुछ ना हो तो फिर यही जो धातु है यही पॉजिटिव की तरह काम करेगी और ये नेगेटिव की तरह। तो पॉजिटिव का नाम चेंज नहीं करते, तो इनका अब नाम चेंज नहीं होगा, जो मूल नाम है वही लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले उदासीन और फिर नेगेटिव, जैसे कि NH3 उदासीन लिगैंड है और Cl कैसा है? नेगेटिव लिगैंड है। ठीक है, ऋणात्मक। तो इसका ब्रैकेट वाले का जो स्मॉल ब्रैकेट है इसका बेस लिखते हैं पहले। तो 2 के लिए क्या लिखते हैं? डाई, और NH3 मतलब क्या होगा? एमीन, तो हो जाएगा डाई एमीन। फिर क्या होगा? ये नेगेटिव लिगैंड डाई क्लोरो, 2 मतलब डाई, Cl मतलब क्लोरो, तो डाई एमीन डाई क्लोरो, और Pt का मतलब होगा प्लैटिनम। ठीक है, अभी तक अगर कोई पॉजिटिव होता तो प्लैटिनेट लिखते, बट अब यही पॉजिटिव है तो नाम चेंज नहीं होगा, तो होगा प्लैटिनम। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो फिर इस वाले का नाम चेंज नहीं करना है, इसमें 8 नहीं जोड़ना है, तो हो गया डाई एमीन डाइक्लोरो और प्लैटिनम। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? NH3 कैसा लिगैंड है? उदासीन लिगैंड है, न्यूट्रल। और ये कैसे होते हैं? ना धनात्मक ना ही ऋणात्मक, इनका चार्ज क्या है? 0 है। तो यहाँ क्या है? Cl2, इसका बेस देखें 2। ठीक है, -2, तो जब बराबर के उस तरफ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? +2, तो यहाँ पर लिखा जाएगा सेकेंड, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है सेकेंड। अब नेक्स्ट है, अब देखें पॉजिटिव तो यहाँ कुछ है नहीं, तो ये पॉजिटिव की तरह काम करेगा और इसका नाम चेंज नहीं होगा। यानी अब हम देखें ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ है 3+, ठीक है, तो ये क्या है? तो इनको जब हम देखें, जो भी यहाँ पर आयन हो, ये आयन कहलाएंगे 3+ आयन, जो भी आयन होंगे ये जब ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे तो ये बराबर के दूसरी तरफ लिए जाते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि सबसे पहले हम देखें यहाँ पर, पहले ये है उदासीन NH3 और Cl कैसा है? ऋणात्मक, तो पहले उदासीन लिखें, तो क्या हो जाएगा? टेट्रा एमीन। 4 के लिए क्या पढ़ते हैं? 1 का मतलब है मोनो, 2 मतलब होता है डाई, 3 मतलब ट्राई, और 4 का मतलब है टेट्रा। तो 4 के लिए टेट्रा, NH3 मतलब कि एमीन, तो टेट्रा एमीन, और फिर क्या होगा? डाई क्लोरो, 2 मतलब डाई और Cl मतलब क्या हो जाएगा? क्लोरो, और CO का मतलब क्या होगा? कोबाल्ट। अब जब ब्रैकेट खत्म हुआ तो हमें क्या लिखना है? ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या हम देखें, NH3 क्या होता है? 0, तो इसको तो खत्म करें। Cl2 ये है -2, Cl का मान क्या होता है? -1, तो 2 का गुणा होगा -1 में, तो क्या हो गया? -2,
और +3 जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये लिए जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ। बराबर किस तरफ है -2, बराबर के दूसरी तरफ है +3, तो माइनस के 2 दूसरी तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के। ठीक है, तो 3 + 2 यानी कि कितना हो जाएगा 5th। तो ऑक्सीडेशन नंबर आया 5th, और फिर ये 3 प्लस है तो क्या लिखा जाएगा आयन। अगर ना भी लिखे तो भी ठीक है, लेकिन लिखे तो ज्यादा अच्छा है। अब है EN। EN को हम पढ़ते हैं एथिलीन डाइअमीन। क्या पढ़ते हैं? एथिलीन डाइअमीन। ठीक है, तो इसमें हम देखें दो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ, EN होल ट्राइस 3 और EN का होल ट्राइस। ठीक है, तो एक और एक दो। तो इसका जो नाम है फुल फॉर्म इसका है एथिलीन डाइअमीन। इसके नाम के ही साथ जुड़ा हुआ है डाई। तो जिनके भी नाम के साथ डाई वगैरह जुड़ा होगा ना, तो वहां 2 को पढ़ा जाएगा विस और 3 को पढ़ेंगे फिर ट्रेस। ओके, तो यहाँ पर हम देखें यहाँ तो साथ में कोई और है ही नहीं लिगैंड, तो सीधा इसी से स्टार्ट होगा। 3 के लिए ट्रेस, और EN को क्या कहेंगे एथिलीन डाइअमीन, और CO का मतलब क्या हो जाएगा कोबाल्ट। ट्रेस इसको ट्राई नहीं बोलेंगे, क्यों? इसके नाम के साथ ही डाई जुड़ा हुआ है, तो ये होगा ट्रेस। ट्रेस EN मतलब हो जाएगा एथिलीन डाइअमीन, ट्रेस एथिलीन डाइअमीन, और CO मतलब की कोबाल्ट। अब क्या लिखी जाएगी? ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर कितनी? ये तो कैसा है? उदासीन है, तो ये तो सब 0 रहा। बराबर के दूसरी तरफ क्या है? +3 आयन यानी कि 3, तो यह लिखा जाएगा यहाँ पर 3rd, और फिर +3 ऊपर है ब्रैकेट के, तो लिख दिया जाएगा आयन। तो हो गया एथिलीन ट्रेस एथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट और 3rd आयन। ओके, अब पहले इस वाले को देख लें। ओके, इसके फिर इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, एक ये है उदासीन EN, और Cl कैसा है? ऋणात्मक है, नेगेटिव लिगैंड है। तो पहले हमें ये देखें, 2 के लिए EN को हम बोलते हैं एथिलीन डाइअमीन, डाई इसके साथ भी है और 2 को भी डाई कहते हैं, तो 2 बार तो डाई लिखेंगे नहीं, तो फिर क्या किया जाएगा? 2 को क्या लिखा जाएगा? विस। ठीक है, लेकिन पहले हम देखें विस से शुरुआत नहीं होगी, पहले इसको लिखा जाएगा। ठीक है, पहले इसको लिखेंगे, विस से स्टार्ट नहीं करेंगे, ट्रेस से स्टार्ट होगा, विस से नहीं होगा। तो पहले करेंगे Cl वाले को, तो Cl के बेस में कितना है? 2, 2 का मतलब डाई और Cl मतलब क्लोरो, तो डाई क्लोरो। अब इस 2 को लिखेंगे जो बेस है EN का, इसको क्या बोलेंगे? विस, तो डाई क्लोरो विस। EN मतलब कि एथिलीन डाइअमीन, और CO का मतलब हो जाएगा कोबाल्ट। फिर से देखें, डाई क्लोरो विस एथिलीन डाइअमीन और कोबाल्ट। अब ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, तो ऑक्सीजन संख्या लिखी जाएगी पहले। ठीक है, तो कितनी हो रही है यहाँ पर? पीछे बचा हुआ है कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ है, ये तो 0 हुआ, ये कितना है? -2, और CO3 इसका मतलब इसका जो नंबर है वो क्या है? -2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो -2 कितने होगा? -4। अब बराबर की दूसरी तरफ जाएंगे तो किसको जाएंगे? प्लस के, तो लिखा जाएगा 4th, और CO3 को लिखेंगे कार्बोनेट। ठीक है, यानी कि डाई क्लोरो विस एथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट, और ये खत्म होती है, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी? इसकी -2, इसकी -2 यानी कि 4th, तो 4th। और अब लिखेंगे CO3 को, CO3 को क्या कहेंगे? कार्बोनेट। ओके, अब ऊपर देखते हैं, यानी कि 3 है EN के बेस में, तो ट्रेस एथिलीन इसी से स्टार्ट, और अगर 2 है तो फिर पहले साथ में जो भी लिगैंड है पहले उसको लिखे, फिर इसको लिखे, और 2 के लिए क्या लिखा जाएगा? विस। ओके, तो अब है H2O। H2O मतलब कि क्या है? एक्वा। तो इसका बेस पहले लिगैंड है उदासीन H2O, इसका बेस है 6, तो 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सा। 5 को पेंटा और 6 को हेक्सा, तो हेक्सा H2O मतलब एक्वा, और Ti आगे तो कोई पॉजिटिव है नहीं, तो यही पॉजिटिव की तरह काम करेगा। Ti फॉर क्या होगा? टाइटेनियम, तो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, और यहाँ ये H2O तो उदासीन होता है, तो ये सब कुछ 0 हुआ। तो बराबर की दूसरी तरफ कितने आयन है? 3, तो बचेगा 3rd आयन। ओके, नेक्स्ट है OH हाइड्रोक्सो। ठीक है, तो पहले इसका बेस, ठीक, लिगैंड का बेस क्या है? लिगैंड का बेस 4 यानी कि टेट्रा, और OH को क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सो। ठीक है, और फिर Zn क्या हो जाएगा? जिंकेट। ठीक है, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, और फिर क्या बचा हुआ है? यहाँ पर हम देखें ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी? ये हो जाएगा कितना? -1, नेगेटिव लिगैंड। ठीक है, तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 4, और बराबर की दूसरी तरफ क्या है? -2, तो -4 बराबर की दूसरी तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के 4 में से 2 घट जाएंगे, तो फिर क्या बचेगा? केवल 2। ठीक है, प्लस के 4 में से हम 2 को घटाएंगे तो बचेगा 2nd, और फिर आयन। ओके, रुकना जरा।
ओके, तो क्या बनाइए, टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट और फिर कितना हुआ, सेकंड आयन। अब हम जरा एक चीज इधर देखें, सब पर जो है प्लस चार्ज, ठीक है। और अभी हम ये बात बोल रहे थे कि आगे की तरफ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, जैसे कोई भी पॉजिटिव, जैसे यहाँ पर K3 है, अब यहाँ Na2 है, तो फिर यही पॉजिटिव का काम करेगा, ठीक है। और पॉजिटिव का नाम चेंज नहीं करते हैं, बट इसमें Zn को हमको क्या लिखना चाहिए, जिंक, बट यहाँ क्या लिखा हुआ है, जिंकेट। तो क्यों लिखा हुआ है, तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यहाँ देखें, सब पे क्या है, प्लस चार्ज, और यहाँ क्या है, माइनस चार्ज। तो जिस पे माइनस चार्ज है तो फिर ये वाला जो है कैसा काम करेगा, माइनस का काम करेगा। और नेगेटिव, नेगेटिव का नाम चेंज करते हैं, यानी कि अगर नेगेटिव आयन है तो फिर इसका नाम चेंज होगा। ओके, ठीक। नेक्स्ट है CuNH3 का होल 4 SO4 ब्रैकेट क्लोज SO4। अब NH3 का बेस, लिगैंड का बेस क्या है, 4, 4 को क्या कहेंगे, टेट्रा NH3 यानी कि एमीन, और Cu क्या होगा, कॉपर। और फिर ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट क्लोज हुआ है, फिर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका जो है, इसका तो क्या हो गया 0, बचा क्या है SO4, इसका क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो हो जाएगा बराबर के दूसरी तरफ जाकर प्लस, तो हो जाएगा सेकंड, और SO4 यानी कि क्या हो जाएगा, सल्फेटो। सल्फेटो ना लिखकर अब जो बाहर की तरफ लिखे गए होंगे उनका केवल मूल नाम लिखेंगे, तो वो होगा सल्फेट, ठीक है। तो टेट्रा एमीन कॉपर, और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 0 हुई, इसकी कितनी बची 2, तो फिर सेकंड, और फिर SO4 को लिखेंगे सल्फेट। नेक्स्ट है लिगैंड है यहाँ पर EDTA, अब इसको हम समझे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉजिटिव, और ये पूरा स्टेप क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव का बेस नहीं लिखेंगे, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव का केवल क्या लिखेंगे, नाम। तो Na मतलब ये क्या हो गया, सोडियम। अब इसके बाद EDTA, ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है एथिलीन डाइअमीन, ठीक है, एथिलीन डाइअमीन, T फॉर टेट्रा, ये फॉर क्या होगा, एसीटेटो। तो एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, क्या कहते हैं लिखेंगे, सोडियम एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। और फिर क्या है Na, अब जैसे कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव का नाम चेंज होगा, निकल की जगह हो जाएगा निकलेट। और फिर क्या लिखना है, और EDTA कैसा है, ये उदासीन है, तो यहाँ कितना है केवल 2, तो 2 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो बचेगा सेकंड, ठीक है। तो क्या हो गया, सोडियम एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो और निकलेट, और ये वाला रहा सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला हम समझा चुके हैं अभी, ठीक है। पहले किसको लिखेंगे, विस से स्टार्ट नहीं होगा, क्लोरो से स्टार्ट होगा। इसको देखते हैं, Fe H2O का होल 5 NO SO4। तो सबसे पहले लिगैंड का बेस, लिगैंड का बेस कितना है 5, 5 को क्या कहते हैं, पेंटा। H2O यानी कि क्या होता है, एक्वा, और NO यानी कि नाइट्रोसिल, और फिर Fe के लिए क्या लिखेंगे, आयरन, ठीक है। क्योंकि आगे तो कुछ है नहीं, तो ये पॉजिटिव की तरह काम करेगा, तो फेरेट ना लिख के क्या होगा, आयरन। और फिर अब हमें लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो SO4 ये ऑक्सीजन संख्या कितनी है, -2। NO जो है उदासीन लिगैंड है, H2O भी कैसा है, उदासीन लिगैंड है, तो ये दोनों कैसे हो गए 0। SO4 कितना -2, तो बराबर की दूसरी तरफ जाकर बचेगा सेकंड, तो पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन, ओके, और बचेगा सेकंड। और SO4 को सल्फेट ना लिख के क्या लिखेंगे, केवल सल्फेट, क्योंकि ब्रैकेट के पीछे होंगे तो केवल नाम लिखा जाएगा, मूल नाम। तो पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल और आयरन सेकंड सल्फेट। थैंक यू।